दोस्तों नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और एमसीसी की यानी कि ऑल इंडिया कोटे की चॉइस फिलिंग का आज लास्ट डेट है। इस वर्ष काउंसलिंग का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। कई जगहों पे सीट इंक्रीमेंट को लेकर पॉजिटिव न्यूज। तो एक कंप्लीट एमबीबीएस वाला आपके लिए ओवरव्यू लेकर आया पीपीटी के माध्यम से। एन ओवरव्यू ऑफ नीट पीजी 2025 मार्क्स वर्सेस रैंक, कट ऑफ्स एंड एडमिशन चांसेस अक्रॉस ऑल कॉलेज टाइप्स। दोस्तों नीट पीजी 2025 का रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2,42,000। अब बात करते हैं कि रैंक बिटवीन 40K to 50K पॉसिबिलिटी इन प्राइवेट कॉलेज। अगर 500 के आसपास का मार्क्स है तो आपका इस वर्ष रैंक बनेगी 11,000। तो यहाँ पे जीएमसी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमबीबीएस वाला। एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश सिंह राजपूत एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है, उपस्थित है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में नीट पीजी को लेकर। दोस्तों नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और एमसीसी की यानी कि ऑल इंडिया कोटे की चॉइस फिलिंग का आज लास्ट डेट है। अब प्रोसेस फुल फेज में नीट पीजी का काफी इंतजार के बाद शुरू हो चुका है। इस वर्ष काउंसलिंग का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। कई जगहों पे सीट इंक्रीमेंट को लेकर पॉजिटिव न्यूज आ रही है। कुछ डीम्ड नए कॉलेजेस में भी एमडीएमएस के सीट्स का अप्रूवल आया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी सीट्स इंक्रीमेंट हुई है। डीएनबी की भी अच्छी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीमेंट हुई है। एनबीए डिप्लोमा में भी सीट्स ऐड ऑन हुई है और संभवतः स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सीट इंक्रीमेंट का सिलसिला इस वर्ष 2025 में जारी है। इस वर्ष हमें जो लगता है, हम अपने अनुभव से आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहते हैं कि इस वर्ष नीट पीजी एप्लीकेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर यह वर्ष आया हुआ है। काउंसलिंग स्टार्ट होने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, बट अगर काउंसलिंग सिनेरियो पे बात करें तो स्टार्टिंग से ही आपके लिए इस वर्ष पॉजिटिव न्यूज सीटों को लेकर मिलते हुए दिख रहा है। यानी कि इस वर्ष अगर आपने एक वेल प्लान स्ट्रक्चर से अगर आपने काउंसलिंग किया और आप डीप एनालिसिस के साथ स्टेट वाइज अगर आपने प्लानिंग किया तो इस वर्ष आप अपने रैंक पे, अपने बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट ब्रांच जरूर आपको इस वर्ष मिलते हुए दिख रही है। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि नए नोटिफिकेशंस और जो नई डिटेल वीडियो रहेगी वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नीट पीजी 2025 रैंक वर्सेस स्कोर एनालिसिस एंड एडमिशन पॉसिबिलिटी किस रैंक पे क्या है उसको भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट रैंक वाइज, स्कोर वाइज एक ओवरव्यू मिलने वाला है कि अगर आप इस रैंक से इस रैंक के बीच में अगर आप लाई करते हैं तो आपको क्या कौन से ब्रांच मिलने की चांसेस है, या फिर आपके स्कोर के आधार पे क्या इस वर्ष की काउंसलिंग में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें डिटेल एनालिसिस, एक ओवरव्यू, एक टेंटेटिव आज जो मैं इस कंटेंट के माध्यम से, इस डिटेल्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस आधार पे आप अपने लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि क्या होने वाला है। तो एक कंप्लीट एमबीबीएस वाला आपके लिए ओवरव्यू लेकर आया पीपीटी के माध्यम से। एन ओवरव्यू ऑफ नीट पीजी 2025 मार्क्स वर्सेस रैंक, कट ऑफ्स एंड एडमिशन चांसेस अक्रॉस ऑल कॉलेज टाइप्स। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। यहां पे इस वर्ष की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पिछले साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वर्ष 2025 में आउट ऑफ 800 276 यानी कि 50th परसेंटाइल जो है वो 276 मार्क्स है। जनरल एलिजिबिलिटी जो है 276 नंबर पे एलिजिबल है। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट 276 पे एलिजिबल है। लास्ट ईयर आउट ऑफ 800 291 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जनरल ईडब्ल्यूएस का। जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं 45 परसेंटाइल 255 नंबर पे एलिजिबिलिटी है। लास्ट ईयर यहां फर्स्ट राउंड में 45 परसेंटाइल 274 स्कोर पे था। एससी एसटी ओबीसी इंक्लूडिंग ये सारे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, अगर इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 40 परसेंटाइल एलिजिबिलिटी है, 235 मार्क्स है। लास्ट ईयर आउट ऑफ 800 257 स्कोर पे एलिजिबिलिटी थी। दोस्तों नीट पीजी 2025 का रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2,42,000 2,42,000 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे।
और एग्जाम में जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने एग्जाम दिया, 2,30,000। 2024 में इसका एक एनालिसिस मैं आपको 3 साल का दे रहा हूं कि 2023 में 2,08,000 एप्लीकेंट थे, 2 लाख अपीयर्ड थे। 2024 में 2,28,000 थे और 2,16,000 अपीयर्ड थे। इस वर्ष जो है 2,42,000 रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे, 2,30,000 यानी 2,30,000 अपीयर्ड कैंडिडेट थे। इस डिटेल से आप समझ सकते हैं कि जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं लास्ट ईयर से 14,000 बड़े हैं। अब बात करते हैं कि रैंक बिटवीन 40K to 50K पॉसिबिलिटी इन प्राइवेट कॉलेज। हम इस वीडियो में अगर आपका रैंक गवर्नमेंट के लायक है तो आपका रैंक अगर है कि आप टॉप के ब्रांचेस चाहते हैं कॉलेज वाइज, आपके पास 17,000 20,000 के नियर अबाउट का रैंक चाहिए। अगर वर्स्ट कंडीशन में देखें, डीएनबी एप्लीकेंट के लिए नियर अबाउट 35,000 रैंक तक कुछ न कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक रेंज 40K to 50K पॉसिबिलिटी इन प्राइवेट कॉलेज। क्या होगा अगर किसी एप्लीकेंट का रैंक 40,000 से 50,000 के बीच में है? तो उनके लिए टॉप के ब्रांचेज को हम कंसीडर कर रहे हैं। रेडियो, जिसकी फीस मिलने वाली है एबव 45 लाख, एक बेस फीस है 45, इससे ऊपर हो सकती है। जहां स्टेट है अगर 40 से 50,000 रैंक है तो 45 लाख से एबव की फीस पे आपको रेडियो जैसे ब्रांच मिलने के चांसेस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। स्टेट आपके लिए हो सकता है बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपका रैंक 40 से 50,000 है। अगर आप डर्मा देख रहे हैं तो डर्मेटोलॉजी में एबव 25 लाख, इसमें भी स्टेट आपके लिए है चॉइसेस बिहार, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल। अगर आप जनरल मेडिसिन देख रहे हैं, अगर रैंक रेंज आपकी 40 से 50,000 रैंक है तो 30 लाख से लेकर 45 लाख के रेंज में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी। हालांकि बिहार स्टेट में भी कुछ कॉलेजेस की फीस इंक्रीमेंट हो गई है तो हम उसको देख सकते हैं। अगर आपका रैंक रेंज 40 से 50,000 है, पीडिया, ऑब्स गायनी या रेस्पिरेटरी मेडिसिन अगर आप ऐसे ब्रांच देख रहे हैं इस वर्ष, तो आपको 23 लाख से 40-45 लाख की फीस आपको मिलने वाली है। और आपके लिए ऑप्शन है इस फीस रेंज पे यूपी, बिहार, पांडिचेरी, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। यह डिटेल हमने एक समरी दिया है। अगर आप ऐसे ब्रांच और इस रैंक पे हो, अगर आप देख रहे हो तो फीस रेंज आपको क्या मिलने वाली इस वर्ष प्राइवेट में और कौन कौन सा स्टेट का ऑप्शन है। दोस्तों, जनरल सर्जरी ऑर्थोपेडिक 20 से लेकर 35 लाख के रेंज में हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, यूपी और पांडिचेरी मिलने के चांस है। ईएनटी, ऑप्थल और सेक्रेटरी और एनेस्थीसिया के लिए आपके 14 लाख रुपए के आसपास का फीस या उससे अबव का फीस ऑल स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए, इस रैंक रेंज में आपकी मिलने की पॉसिबिलिटी। यहां पे हमने एक ब्रांच, ऑलमोस्ट सारे टॉप के ब्रांच जो कि डिमांडेबल है उसको हमने लिया है और इस रैंक पे क्या फीस रेंज मिलने की उम्मीद है और कौन कौन से स्टेट में मिलने की उम्मीद है। हमने रेडियो के लिए अलग फिल्टर किया है, डर्मेट के लिए अलग किया है, जनरल मेडिसिन के लिए अलग हमने आपसे ऑप्शन दिया है, पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी के लिए अलग दिया है। अगर किसी ने सर्जरी और ऑर्थोपेडिक देख रहे हैं तो उनके लिए अलग ऑप्शन है। दोस्तों, एक हमने आपको रैंक रेंज और फीस रेंज हमने, अगर आपका 40 से 50,000 रैंक है तो क्या फीस रेंज आपको मिलने वाली है, कौन कौन से स्टेट में मिलने वाली है। अब मैं एक सेकेंड आपके पास एक डिटेल सेकेंड में एक आपको रैंक रेंज दे रहा हूं इस वीडियो में। अगर आपका रैंक रेंज 50 से 65,000 रैंक है प्राइवेट कॉलेज में, क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो रेडियो आपको मिलने वाला है एबव 55 लाख, यानी कि 3 इयर्स की आप अगर पैकेज कैलकुलेट करो तो 180 के रेंज में आपको रेडियो मिल सकता है अगर आपका रैंक रेंज 50K to 65,000 के रैंक रेंज में है। स्टेट आपके पास बिहार, राजस्थान, कर्नाटका है ऑप्शन के तौर पे। डर्मेटोलॉजी ब्रांच अगर आप देख रहे हैं रैंक रेंज 50 से 65,000 तो आपको फीस जो मिलने वाली है 5 लाख पर एनम की, यानी कि 140 के रेंज में आपको मिलने का चांस है। यहां पे आपको जो फीस है बिहार, राजस्थान, कर्नाटका में पॉसिबिलिटी है। कुछ कंडीशंस में मध्य प्रदेश में भी है, कुछ मध्य प्रदेश में कॉलेज है जो एमपीएमएसयू से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहां पे आपको 40-45 लाख पर ईयर की फीस मिल सकती है। ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं,
कुछ कुछ जगहों पे स्पेशल कंडीशन में कुछ कुछ कॉलेज में ब्रांच वाइज फीस कम है, तो उसको देखा जा सकता है। जनरल मेडिसिन के लिए लगभग 40 लाख 45 के रेंज में बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, पांडिचेरी, यूपी, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में पॉसिबिलिटी है। इफ रैंक रेंज 50 to 65,000 रैंक अगर आपका वेरी करता है तो। पीडिया ओबीजी रेस्पिरेटरी मेडिसिन में दोस्तों एबव 30 लाख का आपको फीस मिलेगा। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक के लिए एबव 23 से 30 लाख के रेंज में हरियाणा, कर्नाटका, तेलंगाना, यूपी, पांडिचेरी। ईएनटी ऑप्थल सेक्रेटरी एनेस्थीसिया के लिए एबव 40, ऑल स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को छोड़ दिया जाए तो। अगर 50 से 65,000 रैंक रेंज है तो ये पॉसिबिलिटी है और इस टाइप की फीस रेंज आपको इस वर्ष देखने को मिल सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं, हमने रैंक रेंज बढ़ाया और 65 से लेकर 80,000 रैंक रेंज का एक हम ग्राफ आपको दे रहे हैं कि अगर इस वर्ष 2025 में आपका 65 से 80,000 का रैंक रेंज है तो आपको रेडियो ब्रांच दोस्तों एबव 75 लाख 75 लाख की फीस आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इसमें कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट में आप जा सकते हैं। डर्मेटोलॉजी में 75 लाख की फीस रेंज आपको मिलेगी। कर्नाटका, अदर स्टेट, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल, इस रैंक रेंज में आपको पॉसिबिलिटी है इस फीस पे कॉलेज मिलने की। जनरल मेडिसिन के लिए दोस्तों 55 से 60 लाख रुपए पर ईयर की फीस मिलेगा। कर्नाटका, अदर स्टेट, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़। पीडिया ब्रांच के लिए, पीडिया और ओबीजी के लिए दोस्तों 40 लाख रुपए के आसपास की फीस मिलेगी। बिहार, पांडिचेरी, कर्नाटका, अदर स्टेट में, राजस्थान। और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एबव 27 लाख का फीस मिल सकता है इस रैंक रेंज में। 65 से 80,000 रैंक पे यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार। जनरल सर्जरी ऑर्थोपेडिक के लिए एबव 25 लाख बिहार, हरियाणा, एचपी, कर्नाटका, यूपी और वेस्ट बंगाल। अब लास्ट ब्रांच देखते हैं ईएनटी ऑप्थल सेक्रेटरी और एनेस्थीसिया के लिए एबव 20 लाख एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे स्टेट में 65 से 80,000 में ऑल इंडिया में भी आपको इस फीस रेंज में कॉलेज मिलते हुए दिख रहा है, यानी कि डिम्ड कॉलेज। दोस्तों नीट पीजी 2025 मार्क्स वर्सेस रैंक भी हमने आपको शो किया है। अब हम बात करते हैं नीट पीजी 2025 मार्क्स 650 और रैंक 268 से लेकर 300 है, यानी कि टॉपर हैं। तो उनके लिए क्या, इस वर्ष के अगर नीट पीजी के टॉपर हैं नीट एग्जाम के, तो क्या उनके लिए कॉलेज है? तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, एमडी रेडियो डायग्नोसिस के चांस है। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, बीएलवाई नेयर चैरिटेबल मुंबई, एमडी रेडियोलॉजी। बीजी मेडिकल अहमदाबाद, जनरल मेडिसिन। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी जनरल मेडिसिन के चांसेस। मैसूर मेडिकल कॉलेज में एमडी रेडियोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस में यानी कि बीएचयू, एमडी डर्मेटोलॉजी एंड रेडियोलॉजी लेप्रोस्कोपी में। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एमडी रेडियो डायग्नोसिस। दोस्तों नीट पीजी में अगर मार्क्स 600 है तो रैंक अराउंड 3000 के आसपास लाई करेगा। उस जगह पे चांसेस फॉर ब्रांचेज लाइक डर्मेटोलॉजी, ऑप्स एंड गायनी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडिया, सेक्रेटरी, टीबीआरडी, ऑर्थोपेडिक इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। टफ चांसेस इन गवर्नमेंट कॉलेजेज फॉर रेडियो डायग्नोसिस इन टॉप कॉलेजेज। राजा मुत्ते मेडिकल कॉलेज, अन्ना मलेगरा डर्मेटोलॉजी और डिम्ड यूनिवर्सिटी में कलिंगा। अगर 3000 से 3000 के आसपास रैंक है तो आपको अगर एक ब्रांच चाहिए तो कलिंगा में ऑप्शन है रेडियो डायग्नोसिस भी मिलने का। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा में एमडी जनरल मेडिसिन। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर 500 के आसपास का मार्क्स है तो आपका इस वर्ष रैंक बनेगी 11,000। तो यहां पे जीएमसी चंडीगढ़ में एमडी रेडियोथेरेपी, एसएमटी बीके शाह मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे बड़ोदरा में एमडी रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोलॉजी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज राजस्थान में एमएस जनरल सर्जरी। और सम भुवनेश्वर जो कि डिम्ड का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज, अच्छा पेशेंट लोड है, यहाँ पे एमडी डर्मेटोलॉजी के चांस है। बात करते हैं दोस्तों 450 है अगर आपका मार्क्स तो आपका रैंक लाई करेगा 40,000 41,000। श्री राजमाता मेडिकल कॉलेज शिवपुरी एमडी पैथोलॉजी। डीवाई पाटिल अगर डिम्ड की बात करें तो एमडी डर्मेटोलॉजी 40,000 रैंक पे डीवाई पाटिल नवी मुंबई का चांस है। जीएमसी कोटा में एमडी एचबीटी, एसीएस चेन्नई में एमडी जनरल मेडिसिन। दोस्तों अगर 400 का आपके पास मार्क्स है तो 60,000 का आपका रैंक रहेगा और आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है।
KS हेगड़े जीएमसी कडप्पा में एमडी माइक्रोबायोलॉजी, और KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज जो कि डीम्ड का है एमडी रेडियोलॉजी। ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में एमडी जो कि गवर्नमेंट है एमडी फॉरेंसिक का चांस है 60,000 रैंक पे भी। दोस्तों इसको आप शांति से आप इसको ब्रीफ एनालिसिस करिएगा। 60,000 रैंक पे एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन। सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर में 60,000 रैंक पे एमडी जनरल मेडिसिन। इंदिरा गांधी जीएमसी मेडिकल कॉलेज में एमडी कम्युनिटी मेडिसिन और रूरल मेडिकल कॉलेज जो कि डीम्ड का है महाराष्ट्र में लोनी में एमडी ईएनटी। दोस्तों अगर मार्क्स आपका 300 मार्क्स है तो रैंक आपका लगभग 1 लाख के आसपास है। यहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमडी फिजियोलॉजी मिल सकती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में नवी मुंबई में एमएस ऑर्थोपेडिक 1 लाख रैंक पे आपको नॉर्मल कोटा से सीट अलॉट हो सकती है, यानी कि मैनेजमेंट कोटा से। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूब नगर में एमएस एनाटॉमी 1 लाख रैंक पे अलॉट हो सकता है। और सविता मेडिकल कॉलेज जो कि डीम्ड का कॉलेज 1 लाख रैंक पे एमडी पैथोलॉजी नॉर्मल रेंज में मिल सकता है। हमने अभी आपको इस वीडियो में एक रैंक रेंज वर्सेस कॉलेज की एनालिसिस, अगर आपका रैंक इस रेंज में रैंक अगर आपका लाई करता है, आपका रैंक इन बिटवीन दिस रैंक आपका आता है दिस रैंक, तो आपके पास एक फीस रेंज क्या मिलने वाली है, जो कि बेस्ट फीस रेंज को हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है, एक्सप्लेन करने की। और उस फीस रेंज में कौन कौन से स्टेट में आपको कॉलेज मिलते हुए इस वर्ष दिख रहा है। तो दोस्तों हम कोशिश किए हैं कि एक रैंक रेंज को लेकर, और हमने एनालिसिस गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए कि गवर्नमेंट में भी 1 लाख रैंक पे कौन कौन से कॉलेज में चांस है ब्रांच, कौन से ब्रांच मिलने का, और प्राइवेट में या डीम्ड में कौन से कॉलेज मिलेंगे इस रैंक रेंज पे और कौन सा ब्रांच मिलेगा, उसको भी हमने इस वीडियो में कोशिश किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम इसी क्रम में आपके प्यार और दुलार आपको देते रहें। हम नए वीडियो नए एनालिसिस के साथ लेकर आते रहेंगे। बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि इस वर्ष की काउंसलिंग एमडी एमएस एप्लीकेंट के लिए फेवरेबल कंडीशंस में पहुंच चुकी है। आप देर किस बात की, अगर आपको किसी का गाइडेंस की जरूरत है, आपको किसी का सर्विसेज की जरूरत है, पेड सर्विसेज की, तो आप हमसे ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, आपके रैंक और आपके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट ब्रांच का सिलेक्शन कराने में मदद करें। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।